हमारी भैयाओं की संख्या ज्यादा है, थोड़ा इनसे ज्यादा बाई पोलिश स्टूडियो शिको। ओ मेरी बीती उमरिया सारी मेरी। क्यों मैया समझ में नहीं आ रहा है भजन? नहीं आ रहा है तो क्या गाए? लंगुरिया लंगुरिया गाए? मैं बता दूं भैया, हम भी नहीं जानते लंगुरिया क्या है। समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से बोल रहे हैं, ठीक है? मेरी बीती उमरिया सारी मेरी। देखिए समझ में आ गया। आप ही एक मैया जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। अब ये वाली बोलेंगी मैया और पीछे वाले भक्त बोलेंगे बुला लो वृंदावन गिर। ये भजन सुना है? किस किसने सुना है ये भजन? बुला लो वृंदावन गिरधारी। क्यों मैया हाथ उठाने में इतना हिचकिचाती क्यों हो? देखिए हम तो लंबे लंबे हाथ उठा रहे हैं, उठाइए हाथ। इन्हें इतनी शर्म लगती है इतनी। और तुम्हारे घर में जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन आ गया हो तो फिर नहीं देखेंगी, परिवार वाले देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग देख रहे हैं। और भगवत कथा पांडाल में इतनी लज्जा करती हो। परमात्मा के सामने लज्जा मत करो, सहजता से समर्पण करो अपने आप को। और लज्जा हमें कहाँ करनी चाहिए वहां लज्जा करो, ठीक है? पूरे पूरे हाथ उठा लीजिए पीछे वाले भक्त और भक्त जो पीछे खड़े हुए। आप लोग क्या खड़े हुए हो? बैठने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। ये व्यवस्था आपके लिए की गई है, हमारे लिए नहीं की गई है, आप लोगों के लिए की गई है। बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी भक्त, हाथ उठा लीजिए, पूरे पूरे हाथ उठा लीजिए और लंबे लंबे और लंबे लंबे। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी हो, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो हाँ थोड़ा गाओ गाओ गाओ, हम भी सुन लें। हमें ऐसा क्यों लग रहा है? शायद हमारे कानों में गड़बड़ी हो गई हो, या शायद आप कम गा रहे हो। शायद हमारे कान गड़बड़ हैं, या मेरे कान गड़बड़ नहीं है, कान तो बिल्कुल ठीक है। आप
आप नहीं बोल रहे, हमारे लाल जी के कानों में आवाज आनी चाहिए। पूरे पूरे हाथ उठा लीजिए और लंबे लंबे। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मर्यादा होनी चाहिए, हमें बात करनी है इस भगवत पांडाल से बाहर। लेकिन जब तक हम यहाँ हैं तो हमें सुनना है। हम किसके लिए आए हैं? सुनने के लिए तो आए हैं, सुनाने के लिए नहीं आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। तभी तो कल्याण होगा। क्यों परीक्षित जी महाराज? तभी कल्याण होगा, ऐसे ही कल्याण नहीं होगा कि आप कथा भी सुन लो, बात भी कर लो, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले बिल्कुल ध्यान एकाग्रित करो, बिल्कुल मन को लगा दो भगवान की कथा में। तो बात चल रही थी कि कथा हम क्यों करवाते हैं। पहले हम श्रीमद् भागवत जी की परिभाषा जान लेते हैं। जिस केंद्र को हम लेके यहाँ बैठे हैं उस केंद्र की परिभाषा तो जानना जरूरी है। भागवत क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? श्री मद भागवत महापुराण। पुराण नहीं है, महापुराण है। महाशब्द जहां आ जाए तो समझ लेना उसके आगे कोई उपाधि नहीं है। महाशब्द बहुत उच्च शब्द होता है। श्री माने लक्ष्मी जी, राधे। यहाँ पर अनेक विद्वान अपने अपने मत के अनुसार अनेक अनेक मत प्रकट कर देते हैं। श्री माने भक्ति, राधे, लक्ष्मी। मद माने नशा। कैसा नशा? सांसारिक नशा नहीं। ये सांसारिक नशा कैसा है कि अभी पियोगे 2-3 घंटे तक चढ़ी रहेगी, थोड़ी देर फिर 2-3 घंटे के बाद उतर जाएगी। लेकिन भक्ति का नशा कैसा होता है? आजीवन पर्यंत नहीं, कल्प कल्पांतरों तक चढ़ा रहता है, वो कभी उतरता नहीं है। तभी तो भगवान ने गीता में कह दिया है, अर्जुन मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, वो कभी योग भ्रष्ट नहीं होता। अगर समयवश उसकी मृत्यु भी हो जाएगी तब भी वो अगला जन्म श्रीमानों के यहाँ लेगा और वहीं से उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो ये होती है भक्ति।
श्री माने राधे, मद माने नशा, भा माने भक्ति। अब भागवत शब्द की परिभाषा आपको हम बता रहे हैं। भा माने भक्ति, भाग, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने तरण हो जाना। ये है भागवत की परिभाषा। पीछे मेरे बाबा जी बैठे हुए हैं, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इधर मेरे बाबा जी बैठे हुए हैं, समझ में आ रही है? तो भा माने भक्ति, मैं सुन सकती हूँ क्योंकि ये विद्यालय चल रहा है भाई, आध्यात्मिक विद्यालय चल रहा है। ये भौतिक विद्यालय नहीं है, ये आध्यात्मिक विद्यालय है। ये संसार की जो शिक्षा है वो तो संसार का ही ज्ञान कराएगी। याद रखना मेरी ये बात, इस व्यासपीठ से मैं दावा करके कह रही हूँ, संसार की जो विद्या है, संसार की शिक्षा है, वो संसार का ही ज्ञान कराएगी, परमात्मा का ज्ञान नहीं कराएगी। लेकिन ये आध्यात्मिक जो दीक्षा, जो शिक्षा आपको दी जा रही है, वो संसार का ज्ञान तो कराएगी, लेकिन परमात्मा का ज्ञान भी अवश्य कराएगी। ये ऐसी दीक्षा, ये ऐसी शिक्षा समझाई जा रही है। तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने तरण हो जाना। जब जीव भक्ति करता है तब ज्ञान आता है, वैराग्य आता है, फिर उसके बाद उसका क्या होता है? उसका तरण होता है। क्यों परीक्षित जी महाराज, समझ में आ रही है मेरी बात जी? तो किस किस को समझ में आई भागवत जी की परिभाषा? हाथ उठाना। बीच वाली मैया को समझ में नहीं आई। क्यों मैया, समझ में नहीं आई मेरी बात? आपने प्रथम दिन ये श्रीमद् भागवत जी का महत्व तो सुना होगा, जिसमें भक्ति के दो पुत्र बताते हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये साधारण सी बात है कि जब जीव भक्ति करेगा तो उसके जीवन में ज्ञान आएगा, वैराग्य आएगा, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं। क्यों बाबा जी? ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। जब जीव भक्ति करेगा तो ज्ञान वैराग्य स्वतः आएगा। लेकिन कलयुग में ये चीज स्थायी नहीं है। ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। आपने सुना होगा प्रथम दिन जब भक्ति क्षीण हो जाती है कलयुग के कारण, तो वृंदावन आती है तो तरुण हो जाती है, यानी नई हो जाती है, और उसके दोनों पुत्र वृद्ध हो जाते हैं। वृद्ध क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कलिकाल में उनका कोई ग्राहक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आता है ज्ञान कब आएगा, वैराग्य कब आएगा? जब परिवार में किसी की डेथ हो जाए, परिवार में किसी की डेथ हो जाए, मर जाए, जब उसको शमशान में ले जाएंगे तब वैराग्य आएगा, क्योंकि शमशान बताते हैं वैराग्य का प्रतीक है। वैराग्य जागेगा कि नहीं नहीं, बाकी में कुछ नहीं होता है, ऐसे भी हम भी चले जाएंगे, इससे अच्छा है भगवान का भजन करें। और जैसे ही उस शमशान से बाहर आया, बताते हैं कि दो स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति का वैराग्य जागृत होता है। एक तो भगवत कथा पांडाल जहां सत्संग होता है वहां, और दूसरा शमशान। जैसे ही वह उस स्थिति से निकल के आएगा, शमशान से आएगा, जैसे कि आप सपोज दैट ऐसे मान लीजिए हमारे बाबा जी के कुछ पीछे, मैं व्यक्तिगत यहाँ किसी के ऊपर नहीं कह रही, कुछ बाबा जी ऐसे हैं, अभी तो कथा सुन रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, हाँ बात तो सही कह रहे हैं, सब बेकार है, सब झंझट है, सब जंजाल है, सब छोड़ देना चाहिए। और फिर देखो शाम को निकलने दो इनको कथा पांडाल से बाहर, फिर जाएंगे, अरे मेरा पोता कहाँ गया, अरे वो गाय कहाँ गई, अरे उसको सानी नहीं लगाई, अरे बैंक में पैसे डले तुम पैसे नहीं निकाल के लेके आए, तो फिर से माया आ गई। यही तो माया है, मैं और मोर तोरते माया जे बस की ने जीव ने काया। ये मेरा और ये तेरा, यही माया है, और कुछ माया नहीं है। इसी के कारण तो आप भ्रम में पड़े हुए हो, इसी के कारण तो हम परमात्मा को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि मन में भेद पड़ा है। पर परमात्मा कहते हैं कि मेरे पास आओ तो ये भेदभाव रूपी पर्दे उठा के आओ भैया। मैं ऐसे भक्तों को मैं अपनाता हूँ जिसके अंदर कोई भेद नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कैसा व्यक्ति चाहिए भगवान को? निर्मल। निर्मल किसे कहते हैं?
निर्मल, यानी कि जिसका मन मलों से, मल यानी कि गंदगी, गंदगी यानी कि काम क्रोध मद लोभ मोह वैराग्य वासना इत्यादि, ये क्या है? ये मल ही तो है, गंदगी ही तो है। यही तो हमें रोकती है परमात्मा की भक्ति में। जब मन निर्मल हो जाएगा तभी तो सहजता आएगी। सहजता किसे कहते हैं? समता। समता यानी कि सामने वाला व्यक्ति है, जैसे कि आपने देखा होगा मैयाओं को, कुछ मैया ऐसी होती हैं कि अगर उनके बालक के चोट लग गई, अगर उनके बालक के चोट लग गई तो इतना कष्ट करेंगी, इतना रुदन करेंगी, बहुत शोक मनाएंगी। लेकिन अगर पड़ोसी के बालक को चोट लग जाए तो इतना कष्ट नहीं होता। क्यों कष्ट नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ये मानती है ये मेरा है और वो पराया है। यही तो भेद है। ये भेद जब हट जाएगा तभी परमात्मा मिलेगा। वरना मैं इस व्यासपीठ से ये बात कह रही हूँ, आप चाहे कितना भी भजन पूजा कर लो, अगर आपके मन में दूसरों के प्रति भेदभाव नहीं गया तो आप भजन पूजा नहीं कर रहे हो, बस केवल आरती ऐसे घुमा रहे हो पूरी जिंदगी भर। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तब होगा जब सहजता आ जाएगी, समता आ जाएगी, तभी मुक्ति होगी। कल्याण क्या है? मरने के बाद शरीर को त्याग देना, ये कल्याण कहलाएगा? ये मुक्ति कहलाएगी? क्यों बाबा जी बताइए? क्या आवागमन से छूट जाना ये मुक्ति है? ये तो मुक्ति को चलो मानते हैं कि आपने जन्म लिया, जन्म जन्मांतरों के फंदों से आप छूट गए, मुक्त हो गए, लेकिन ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति क्या है? बुरी वासनाओं से, बुरे काम क्रोध मद लोभ मोह से आप छूट जाओ, मुक्त हो जाओ, ये सबसे बड़ी मुक्ति है। आप मन में बहुत सारी बातें लेके इस संसार में विचरण कर रहे हो और कह रहे हो हम तो भैया इतना भजन कर रहे हैं कि मुक्ति, हम मुक्त हो जाएं। महाराज मुक्ति भक्ति की दासी है। कौन है? दासी। आप मुक्ति के लिए प्रयास मत कीजिए, आप भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। जब भक्ति स्वयं करोगे तो मुक्ति आएगी, क्योंकि वो उसकी दासी है। इसीलिए मैया कहा गया है कि ये भगवान की जो कथा हो रही है ये कोई साधारण नहीं है। आजकल जो जनरेशन है, आज की न्यू जनरेशन, नई जनरेशन जो भी है, उन लोगों के मन में बस यही विचार आता है कि बस कथा करवा लें। और आज के युग में तो मैं बता रही हूँ, मैं तो ऐसा देखती हूँ, आधे % लोग धर्म के कार्य क्यों करवाते हैं? ताकि हमारी नाम बढ़ाई हो, प्रतिष्ठा हो, ऐश्वर्य हो। लेकिन भगवान की कथा कहती है कि मेरी प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए तुम मेरा नाम यूज कर रहे हो। बड़ी कथा कर दी तो पूरा नाम हो जाएगा क्षेत्र में, हाँ बहुत बड़ी कथा की है। बड़ा सत्संग करवा दिया तो हाँ बहुत बड़ा सत्संग किया है, प्रतिष्ठा हो रही है, ऐश्वर्य हो रहा है। लेकिन एक बात बता दे हम मैया, परमात्मा प्रतिष्ठा ऐश्वर्य से रीझने वाला नहीं है। आप चाहे कितनी भी प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, तब भी परमात्मा रीझेगा नहीं। वो तो तभी रीझेगा जब तुम्हारे अंदर एक मधुर भाव, एक सहजता आ जाएगी। कहा गया है, न जाने कौन से गुड़ पर, न जाने दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते हैं। तालियों के साथ
हाँ हाँ, देखो मैया कैसे जैसे मक्षर बना रहे हैं। थोड़ा और जोर से गाइए, पीछे वाले बाबा जी, आप सभी से हम कह रहे हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, जाने कौन से गुण पर दया देखिए हमारी मैया तो गा रही है लेकिन बाबा जी नहीं गा रहे हैं। क्यों बाबा जी, आपके गांव में होली होती है? होली होती है कि नहीं बाबा जी, हम आपसे पूछ रहे हैं। फाग होता है, फाग होली, जैसे घर घर जाके होली गाते हैं, होती है कि नहीं? तो कौन कौन बाबा जी जाते हैं, जरा हाथ उठाना। इतनी तेज से गाते हो, आपकी पता पड़ जाता है कि इस गांव में हमारे बुजुर्ग होली गा रहे हैं, रामायण गा रहे हैं, महाभारत गा रहे हैं। लेकिन अब देखो आवाज पता नहीं कान रख दी क्यों? आवाज निकालिए जोर से, पूरे पूरे हाथ उठा लीजिए, और लंबे लंबे, और लंबे लंबे, पीछे वाले बाबा जी सभी। न जाने कौन से गुण पे दया निधि जाते हैं, कौन से गुण पर दया निधि जाते हरि बोल राधा समय था जब भगवान संधि करवाने के लिए दुर्योधन के पास गए, तो दुर्योधन ने क्या किया, 56 प्रकार की मेवा बनवाई भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा, भागवत में प्रमाण है कि मैया यशोदा भगवान को दिन में 8 बार भोजन कराया करती थी। थोड़े खाने के बहुत शौकीन है हमारे राधा रमन लाल जी। तो दुर्योधन को लगा कि मैं जब अच्छा अच्छा परोसूंगा, अच्छा अच्छा खिलाऊंगा तो ये मेरी साइड में हो जाएंगे। लेकिन भगवान भूखे नहीं है, भगवान मेवाओं के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। उस बुद्धू को कुछ नहीं पता था। नहीं